गुड इवनिंग। एंड क्या कहें, फील गुड फैक्टर पे रिसर्च। सो मैंने डिस्क्लेमर बोला ही नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर ज्ञान बांटने चला हूँ। तो इसी ज्ञान पे कुछ और बात करते हैं। और क्या होता है फील गुड फैक्टर? आप यकीन नहीं करोगे कि आप सोचते होंगे कि यार ये तो साला बढ़िया जगह पे बैठा है, मस्त की भाषण दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, इसका तो सब कुछ अच्छा चलता होगा। यकीन मानिए, मेरी आज इस वक्त इतनी बैंड लगी है, तो शायद ही किसी की लगी होगी। लगती होगी, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे देखो, जो कुछ भी होता है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में होता है, अ, मेरे ख्याल से फील गुड फैक्टर का रूल नंबर वन है, ये होता है मेरे हिसाब से। अ, जो मुझे एक बंदे ने चाल 20-25 साल पहले बोला था, तू क्यों टेंशन लेता है यार, तेरे को क्या फांसी होने वाली है क्या? मुझे वो लॉजिक कुछ समझा नहीं, बोले क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी बात करता है तू। टेंशन है यार। और टेंशन उस वक्त, अरे जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब मिला तो अरे यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एंड बिलीव मी, 25 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, और भी जिंदा रहे तो और भी निकल जाएंगे, टेंशन तो आती रहेगी। फील गुड फैक्टर ढूंढते रह जाएंगे हम लोग। वो था ना, ऐड थी ना कोई, दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसा फील गुड फैक्टर ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि फील गुड फैक्टर ढूंढने से नहीं मिलता। फील गुड फैक्टर अपने अंदर से जनरेट करना पड़ता है। आपको कभी कभी कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। हुँ? और उस रिस्क में आपको कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि यार जान दो, सर सलामत तो पगड़ी 50। राइट। तो ये सर सलामत तो पगड़ी 50 का जो कॉन्सेप्ट है, वही है वो जो मेरा फ्रेंड बोलता था 25 साल पहले, अरे फांसी होने वाला है क्या तेरे को? व्हाट इट मीन्स इज दैट डेथ इज अल्टीमेट। ओके, सबको मरना है। और ये जो डेथ की जो, आई मीन अगेन आई एम टॉकिंग ऑन दिस, मतलब ये डेथ मृत्यु के बारे में बात करता हूँ बिकॉज सदगुरु ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है, तो इसलिए मैं वो एक एक घिसा पिटा टॉपिक बन चुका है। अगर आप सदगुरु के वीडियोस देखते होते तो आपने इन टॉपिक्स को पूरा कवर किया होगा उनका। कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग मरते हैं। एक ही चीज उसमें अच्छी होती है, उस जो हम डेथ को कहते हैं एक तरह से अच्छी बोल सकते हो, कि पता नहीं होना चाहिए आपको कि आप आउट होने वाले हो। क्योंकि देखो, अगर आप बंदा खेल रहा है, आई मीन 11th जो प्लेयर होता है या बॉलर होता है, अगर वो टॉप फास्ट ओपनिंग को अगर फेस करेगा, तो जाने से पहले उसको मालूम पड़ेगा, मतलब इट्स लाइक दिस, उसको बैटिंग पे जाने से पहले मालूम पड़ेगा कि अरे मैं तो आउट होने वाला हूँ। या तो आउट होगा होगा या तो जबरदस्त इंजरी होगी, बिकॉज ओपनिंग की बॉलिंग, सीम सीम की बॉलिंग 11th वाला प्लेयर कैसे खेल सकता है? तो ये काफी टफ। आई मीन ऐसा नहीं कहना कि बैट्समैन जो ओपनर बैट्समैन होते हैं उनको भी टेंशन होती है, ऐसा नहीं है, बट एक कहने का मतलब है। तो ये डेथ का जो जो सर सलामत वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता नहीं होता, और वही उसकी बड़ी शान होती है। आदमी को पता ही नहीं होता है, वो आज खा के सो जाता है और अचानक कुछ तो हो जाता है, और शायद एंड मोमेंट में पता भी चलता होगा किसने देखा है, किसने सोचा है, किसने आके बताया है, किसी ने कुछ पता नहीं। तो तो मैं समझता हूँ कि फील गुड फैक्टर जो है इंसान का, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जाते हैं, और कुछ काफी लकी होते हैं, मतलब बिलीव इट और नॉट, उनके सिंपल लाइफ में भी ना एकदम सिंपल चला जाता है, ऐसा बोरिंग सा लाइफ। आई थिंक वो जब वी मेट का डायलॉग है, मुझे याद है, वो कहा था कि यार लाइफ बोरिंग कर दो। और फील गुड फैक्टर वही है कि तेरे तो भी सर सलामत तो पगड़ी 50, बोरिंग लाइफ इज द फील गुड फैक्टर। क्योंकि आपको एक्साइटमेंट लाइफ चाहिए तो आप ऊपर जाओगे नीचे भी आओगे।
और बोरिंग है तो उसमें कुछ होता ही नहीं यार, क्या है यार, कुछ नहीं, डेली का चल रहा है, कुछ नहीं ऐसे, अरे वो कुछ नहीं भी बहुत अच्छा होता है, नसीब वालों को कुछ नहीं होता मिलता है। हालांकि स्कॉटलैंड में कोई विस्की है उसका नाम भी कुछ नहीं है, बट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। अगेन नाम के बारे में, रेफरेंस के बारे में आप गूगल कर लेना। तो क्या फील गुड फैक्टर इज नॉन डेथ, एनीथिंग विच इज नॉन डेथ इज ए फील गुड फैक्टर? यस। लेकिन फील गुड फैक्टर वहां पे भी नहीं है। फील गुड फैक्टर है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे वांट और नीड की बात हुई थी जो मैंने यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे सुनी थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ मैं। पीएचडी करने बाकी है, बट अच्छी बात थी वो, एक्चुअली उसमें क्या कहा था कि नीड और वांट की अगर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो आपको फील गुड फैक्टर मिल जाएगा। नीड वो होती है जो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके सिवाय आप जिंदा नहीं रह सकते। हवा, पानी, फूड, शेल्टर लगा दो उस पर। वांट ये होता है कि ब्रांडेड क्लोथ्स, फलाना कार, फलाना जगह पे बड़ा फ्लैट, वांटेड, वांट होती है। और वांट का कोई एंड नहीं होता। क्या वांट वांट आपको फील गुड फैक्टर दे सकती है? शायद दे सकती है, बिकॉज क्या होता है कि आप एक टारगेट रीच करते हो कि यार ये फर्स्ट क्लास एरिया है, यहाँ पे तो मेरा फ्लैट होना ही चाहिए। अब कैसे वैसे करके आपको लोन लेके ले लेते हो, और धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, फॉर सम ऑड रीजन से आप कुछ और काम करना लगते हो, पुश करते हो अपने आप को, और आप ईएमआई भरते हो और एवरीथिंग सेटल्स डाउन, एंड देन दैट वांट इज नो लॉन्गर अ पेन। आप फील गुड फैक्टर में आ जाते हो, अरे सही यार, अपना फ्लैट जगा दो। तो देन इज वांट राइट, एंड देन फिर फील गुड फैक्टर क्या है फिर? पहले हमने बताया था कि एक फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कर्म, कर्म को लिया था हमने, प्रारब्ध, प्रारब्ध को बोला था, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रारब्ध। सॉरी, मेरा पैर लगा हो उसकी वजह से थोड़ा हिल गया हो, एडिट तो हम कर नहीं सकते। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रारब्ध, एक्सेप्टेंस ऑफ कर्मा, निष्कर्म कर्मा, या ऑप्शंस, या अवॉइडेंस ऑफ डेथ। और आप मृत्यु नहीं, हेल्दी हेल्दी हो, आप खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, आप जिंदा हो। अनिखर मेरे ख्याल से वो कोई गाना भी था, कोई बॉलीवुड पिक्चर में आया था, तो तुम जिंदा हो, तुम जिंदगी को एहसास करो, आई थिंक जावेद अख्तर का, आई फॉरगेट हिज नेम, अख्तर, उसका उसकी आवाज में था वो कुछ गाना। तो ये तीन तीन चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। क्या ये फील गुड फैक्टर के लिए इनफ है? मेरे ख्याल से फील गुड फैक्टर के लिए ये सब इनफ नहीं है, क्योंकि फील गुड फैक्टर रियली जो आपको लाके देगा वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो भी आपको टेंशन आती है, अरे यार वजन बढ़ रहा है यार, घट रहा है फिर भी, घट रहा है तो टेंशन नहीं आती, बट घटता तो है ही नहीं वजन, बट एनीवे, तो फील गुड फैक्टर वो भी है। किसी किसी के मतलब, अरे वजन बढ़ रहा है यार, बुरा हो जाता है, और वो वेट कम करने के लिए फिर वो दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो भी एक फील गुड फैक्टर है कि आई एम लुकिंग गुड। तो इसी पे हम लोग इस पॉइंट को लेके हम आज का सेशन एंड करते हैं कि व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हेल्थ दो टाइप्स के होते हैं आजकल, तो वेस्ट ने डिफाइन भी कर दिया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, एवरीबॉडी इज नॉट लकी, सारे के सारे लकी नहीं होते, मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जड़ जाता है। बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स ही नहीं,
क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस लेने की आदत, या ग्रह की कुछ, वो टॉपिक में सॉरी में छेड़ता नहीं तो लोग कंप्लेंट करते रहेंगे कि यार ये क्या है यार, ये फिर बाबा बन गया। तो उस टॉपिक को हम बाद में लेते हैं, बट वट एवर लाइक, अगर आप देखोगे तो अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द अदर गुरुज, जो मैंने कहा था वो फेमस इस्कॉन के हैं मेरे ख्याल से वो, उनका नाम क्यों याद नहीं आ रहा पता नहीं, हमेशा भूल जाता हूँ। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर में कॉपी करना डिफरेंट कंपेयर टू जिंदगी का क्वेश्चन पेपर कॉपी करना, बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग होती है, और हर एक की सिचुएशन यूनिक होती है, और हर एक के प्रॉब्लम्स यूनिक होते हैं। तो आप एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई एक बहुत ही ऐड के बात करता है बॉस से, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। उसका बॉस के साथ जमती है, और ही इज वेरी गुड एट वर्क, टू गुड एट वर्क, या वो उस बॉस के बॉस को जानता है। ये भी होता है। अ, तुम ऐसा करने जाओगे तो तुम टपली पड़ेगी बराबर है। तो फील गुड फैक्टर कहाँ पे आता है? और जो हेल्थ का टॉपिक है, और जो मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, और थोड़ा सा मैं बीच में स्लिप हो गया था टॉपिक बोलते बोलते, तो हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू गेन द फील गुड फैक्टर वाया हेल्थ एंड वेल्थ, नहीं, हेल्थ एंड वेल्थ नहीं, सॉरी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। वेल्थ तो भाई पता नहीं है, मतलब बड़े बड़े लोग होके गए, वेल्दी होके भी गए, फिर भी उनको लगा कि वो गरीब थे, और कई कैसे गरीब होके गए, उनको लगा कि मैं अमीर हूँ, वो भी खुशी से गए, और जो पैसे वाले वो दुखी गए, ऐसे होता है। अब हमको नहीं पता होता है कि नहीं होता है, बिकॉज वो जाने के बाद आके बताया नहीं उन्होंने। बट ये ट्रू है, सो लेट्स टॉक अबाउट wealth, the real wealth, mental and physical, in our next episode. Till then, thank you very much. Okay, like, subscribe, share, सब कर देना। Bye bye.